जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था यानी विद्रोह किया था, उस दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जानें दे दी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वेरा फ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हूल क्रांति के बारे में। क्यों हुई, किसने की और क्यों की, बताएंगे सब कुछ। हालांकि आजादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। दामिने को भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिने कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संस्थाओं को बसाने का उद्देश्य उनके द्वारा इस वन क्षेत्र को साफ करवाना तथा यहाँ कृषि कार्य करवाना था, जिससे अंग्रेजों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ज्ञात हो कि वर्ष 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा संथाल परगने को निर्माण कार्य कर दिया गया। मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता और साहूकार के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इससे लोगों में असंतोष की भावना मजबूत होती गई। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। 30 जून 1855 को 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीह गांव पहुंचे और आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव, इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए वहां भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी अधिकारियों में भी इस आंदोलन को लेकर भय पैदा हो गया था। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारी की गई और विद्रोहियों पर गोलियां बरसने लगी। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा। वह लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। साथियों के स्वार्थ के कारण सिद्धू और कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी। इस तरह सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना गए। संथाल हूल के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के समकालीन चिंतक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जून 1855 के संथाल क्रांति को जन क्रांति बताया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हूल क्रांति दिवस की। कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।